अली देखें, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। आपने कह दिया कि स्टूडेंट अब भी निकलेंगे तो आप उनके साथ निकलोगे, लेकिन अली यहीं पर एक सवाल ये भी उठता है कि वो बच्ची जिसके साथ अगर ये वक़ूआ हुआ है, मुबैशना ज़्यादती हुई भी है, वो जो विक्टिम है वो तो अभी तक सामने नहीं आया। आपने क्या इस एहतजाज से पहले या इस सॉलिडेरिटी में शामिल होने से पहले उस बच्ची के हवाले से कोई मालूमात लेने की कोशिश की? क्या इस हक़ाइक़ को जानने की कोशिश की कि वाक़या हुआ भी है या ख़ुद साख्ता तौर पे किसी एक स्टूडेंट की जहन का ये सारा ख्याली पुलाव था, या उसने ये तमाम चीज़ अखज़ कर ली और उसके बाद उसने ये सब कुछ किया? नहीं नहीं, देखिए इसके अंदर जो पहले तो बातें जो थी ना, कल से पहले हमें भी शक व शुबहात थे, तो उसमें मतलब हम लोगों को आइडिया था कि इस पे अभी तक हमें, क्योंकि कहीं से भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। मैंने कुछ जर्नलिस्ट हैं दोस्त, हमने उनसे राब्ते किए, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यार सुन, हम सब रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह की ना फैमिली मिल रही है। इनको भी मेरा ख्याल है कि अब इसी तरह में जब एतराज़ हुए थे, इन्होंने एक रात में 200 स्टूडेंट अरेस्ट करवाया था, सिर्फ एक अपने मुतालबे पे कि जी हमारे ऑनलाइन पढ़ाया है तो हमें ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, तो आप अब पेपर भी ऑनलाइन लें। और ये पूरे लाहौर में हो रहे थे। इन्होंने बच्चों पे क्रैकडाउन तब करवाया, अब दोबारा इन्होंने करवाया। मसला ये है कि जितना आप किसी को रोकेंगे, दबाएंगे, ज़ाहिर है कि वहाँ से फिर रेजिस्ट लोग करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा मकसद है वो यही है कि तलबा की बेहतरी का एक अदारा होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पे तलबा के भी कुछ हकूक़ हैं। अगर तलबा को लगेगा वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे तो फिर ज़ाहिर है स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप कैंपस 10 की स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ देखें, सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं, मतलब हमें भी इंफॉर्मेशन उतनी है शायद जितनी आपको है, जितनी शायद वो ASP शहर वालों कह रही थी उनको है, तो हमें भी उतनी है। लेकिन मसला ये ना कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस तरह से तो नहीं निकल सकते उस कैंपस में। अब लोगों का कहना है कि हम उसकी आइडेंटिटी आपको नहीं बता सकते, उसकी प्राइवेसी है, उसकी फैमिली नहीं इन्वॉल्व होना चाहती। हमारा मुतालबा ये, स्टेट अपना रोल प्ले करे। अब तो जो हमारे निकलने का, या जो लोग निकल रहे हैं, अब कराची में भी एतराज़ हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी लोग कह रहे हैं हम निकलेंगे, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ यकजहती में। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन पे निकलने वाले 15-16 साल के बच्चों पे आपने वायलेंस की है। मतलब मैं जब तक वहाँ मौजूद था, हम तो इन्हें पकड़ पकड़ के रोकते रहे हैं कि वायलेंस ना करें। मैं उधर के टीचर्स जो थे, मैं उनको ये कहता रहा हूँ कि सर सिर्फ इनकी एक डिमांड आप लोग ये मान लें कि जो इशू है आप लोग इसको दबाएं ना। उधर के कैंपस 10 की प्रिंसिपल हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं सोशल मीडिया पे, वो भी चल रही हैं उधर के। अब देखें, एक झूठ हो सकता है ना, पूरी कैंपेन तो झूठ नहीं हो सकती। और कोई और नहीं बोल रहा, बच्चे कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो उस कैंपस में पढ़ते हैं, जो उस बच्ची के क्लास फेलो थे। तो मतलब अगर वो लोग सारे इस तरह की बात कर रहे हैं तो हज़ारों बच्चे तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो बुनियादी तौर पे ये है कि उनको आप कोई प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे आप उनसे बात करें। इन्होंने क्या रवैया किया, इन्होंने कैंपसों में बच्चों को ताले लगाए। इन्होंने, मतलब ये एक वहशियाना रवैया है ना। आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं, यहाँ के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनके पास शऊर है, आप बच्चों को ताड़ रहे हो कैंपसों में। मतलब आप उनको ताले, बाकायदा इन्होंने ताले लगाए हैं। और लड़कियां ये बता रही हैं कि उनको प्रिंसिपल थप्पड़ मार रहा है, उनको सर कह रहा है। जो अब ये देखें, कैंपस 10 से बात पता लगती है कि एक सर आग कह रहा है जो इस बच्ची के साथ हुआ वो तुम सबके साथ भी होगा। मतलब ये हम सब देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सिर्फ एक या दो लोग या एक तंजीम या कोई उसका मसला नहीं, ये पूरी स्टूडेंट बॉडी का मसला है। अच्छा अली, ये सारी बातें तो आपने की हैं और ये सोशल मीडिया पे ये सब बातें चल भी रही हैं। सोशल मीडिया पहले ये ज़ाहिर है सोशल प्लेटफॉर्म तो हमारे पास था नहीं, किसी के स्टूडेंट के पास नहीं था। और जब ये सब हुआ कि दबाने की कोशिश की गई तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम देख भी रहे हैं। लेकिन अली, अब खुद ही सोचें कि स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट इस एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं कि उन्होंने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की और उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस लाठी का जो इस्तेमाल हुआ, क्या वो सही था? क्या आपको ऐसे लगता है कि आप तलबा तंजीमों की जो डिमांड कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए, हरासमेंट के मेंबर्स भी ऐसे होने चाहिए और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स की कमेटियां भी होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं है कि तलबा तंजीम बनाने के लिए या तलबा यूनियन जो है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में बहाल हो तो उसके लिए तो नहीं ये सब किया गया? नहीं नहीं, देखें, तलबा यूनियन तो पूरी दुनिया के अंदर है। ये कोई पाकिस्तान में, अगर हम लोग जब स्टूडेंट थे हम तब भी, मैं लॉयर हूँ, हमारी अपनी यूनियन है,
वो यूनियन मुझे प्रोटेक्ट करती है, वो यूनियन मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर मुझ पे कभी कोई क्राइसिस आते हैं या मुझ पे किसी भी तरह का मसला आता है, मुझे पता है मेरे पीछे मेरी यूनियन मौजूद। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि चलें, आपने कह दिया कि तलबा तंजीमें जो है वो बहाल होनी चाहिए, अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो कम से कम उनकी यूनियन जो है सामने आए। लेकिन देखिए अभी तलबा तंजीम तो बनी नहीं है, लेकिन एक वो हकीकत है जिसके बारे में अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं। इवन कि आप खुद भी वकील हैं, आपको भी पता है कि आप कोई केस लड़ने के लिए जाएंगे, जब तक सबूत ना हो तो जज भी कोई बयान नहीं दे सकता या उसका फैसला नहीं कर सकता। तो वो जो इसमें विक्टिम है वो अभी तक सामने नहीं आई, तो हम कौन से विक्टिम के लिए इतनी फ़ाइट कर रहे हैं और कि हमने तालीमी इदारों के अंदर जो है उखाड़ बिछाड़ शुरू कर दी, ये क्या कर रहे हैं हम? नहीं देखें, इसके अंदर मसला ये है कि विक्टिम को दबाया गया, इस वाक़े को कहा गया हुआ ही नहीं। इसमें एक गार्ड को मतलब फिर वो गार्ड पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है। मतलब अब मसला ये ना कि इनकी आपस में भी जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल रही। या तो ये प्रूफ कर दें, वही बात है ना कि आप लोग को कैमरास दिखाएं, आप लोग कहें ऐसा हुआ ही नहीं। आप लोग फिर क्यों बच्चों को थ्रेट कर रहे थे? मतलब आपकी प्रिंसिपल कह रही थी मैं स्कूलों से निकाल दूँगी, आपको कॉलेज से निकाल दूँगी, बच्चियों को थप्पड़ मार रहे थे आप लोग। आप कल के इंटरव्यू सुने, मतलब वहाँ पे वो कह रही हैं कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग तक हमारे पे कर रही थी कि हमारे कैरेक्टर्स पे आवाज़ पे इन्होंने शुरू में आवाज़ मतलब बातें की। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात को अब मसला सिर्फ जो हमें समझ आती है ना, पुलिस को ज़रूरत है कि इसके अंदर एक न्यूट्रल होके वो अपना काम करे, जो कि हमें नहीं नज़र आ रहा। पुलिस इसमें न्यूट्रल नहीं है। आज का एतराज़ हुआ, आज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, लॉयर्स थे, डिफरेंट लोग थे, एक्टिविस्ट थे। लेकिन आज के एतराज़ के अंदर भी पुलिस ने कहा जी आप उन्होंने कहा हमने कैंपस स्टैंड के बाहर जाना है, इन्होंने वहाँ जाने नहीं दिया। और कल मैं आंखों देखा वाक़या मेरा, वो आके बच्चों को, पुलिस वाले आके बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं। आप वीडियोस देखें जो कैंपस 8 के अंदर ये बच्चों को डंडे मार रहे हैं, मतलब गेट बंद कर डंडे मार, मतलब आप इस तरह का रवैया करके आप किस तरह कहते हो, जो एक लोग पहले एक हजूम अगर गमो गुस्से में है, आप उस पर उल्टा वायलेंस करके आपको लगता है कि आप उनको रोक लोगे। तो ये तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। आपको बेहतर तरीके से अदारों को बेहतर करके उनको रोका जा सकता है। अली की बातें सुनी हैं आपने। अली ने सोशल मीडिया से उस जो ग्रुप था जिसने एहतजाज की कॉल दी थी उसमें वो अली शामिल हुए, और निजी कॉलेज का सब कैंपस 10 है और जिसका G8 सेक्शन था, जिसकी वो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म बताई जा रही है। आया उसके साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, ये तो आने वाले दिनों में ही उसके सामने जो हकाइक हैं वो तो आ ही जाएंगे, पता चलेगा कि वाकई ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप था जिसने ये सारी स्टोरी बनाई और उस पर सारे लोग इकट्ठे हुए और एहतजाज हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड भी करवाया गया। तो ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये गौर तलब ज़रूर है कि जो विक्टिम फैमिली है वो अभी तक सामने नहीं आई। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात जो हैं उनको हम देख रहे हैं वो सोशल मीडिया की इस वक्त ज़ीनत भी बने हुए हैं।